मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता दर्शन दोबारा शुरू हो गया है। जिलों से आ रही शिकायतें एवं आवेदनों की समीक्षा हो रही है। जहां से अधिक शिकायतें मिलेंगी वहां के अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। जनता दर्शन कार्यक्रम जिला, रेंज, जोन स्तर पर शुरू हो। अधिकारी जहां सुनवाई करेंगे, इसकी सूचना जनता को पहले से दें। लोगों की समस्याएं सुने और तत्काल निस्तारण करें। कॉमन मैन की संतुष्टि ही आपके काम का मानक है, उसका विश्वास जीतें। फील्ड में तैनात अधिकारियों को COG फोन जनता के लिए मिले हैं, इसे चालू रखें। अधिकारी फोन स्वयं रिसीव करें अथवा कॉल बैक करें। अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने मंडल, रेंज और जिलों में तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के बाबत कहा कि ब्लॉक, जिला मुख्यालय, सचिवालय यदि कहीं भी अनैतिक लेन देन की शिकायत मिली तो इसमें संलिप्त लोगों पर कार्रवाई होनी तय है। वहीं आगामी त्योहारों के संबंध में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिस कमिश्नरों, मंडलायुक्तों, DM व पुलिस कप्तानों को निर्देश दिया कि जून और जुलाई में तमाम पर्व, मुहर्रम और कांवड़ यात्रा आदि है। यह समय अत्यंत संवेदनशील है, लिहाजा लगातार एक्टिव मोड में रहना होगा। पूर्व के अनुभव बताते हैं कि जहां स्थानीय प्रशासन ने संवादहीनता रखी, वहां अप्रिय घटना की स्थिति बनी। इससे सीख लेते हुए सतर्क रहना होगा। वरिष्ठ अधिकारी धर्म गुरुओं, संभ्रांत नागरिकों से संवाद बनाएं, सकारात्मक संदेश जारी करें, पीस कमेटी की बैठक करें, मीडिया का सहयोग लें। दूसरे धर्म के लोगों की भावनाएं आहत करने वाली घटना न हो। शरारती तत्व दूसरे संप्रदाय को उत्तेजित करने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसे मामलों पर नजर रखें। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करें। रोज पुलिस बल फुट पेट्रोलिंग करे। PRV 112 एक्टिव रहे। अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता से निपटा जाए। योगी ने VIP कल्चर को पूरी तरह समाप्त करने के लिए सरकारी और निजी वाहनों में प्रेशर हॉर्न, हूटर पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने का निर्देश देते हुए कहा, यह जहां लगा हो तत्काल उतरवाएं। VIP फ्लीट में सबसे आगे की गाड़ी में एक तय ध्वनि सीमा के साथ ही हूटर बजे, अन्य किसी वाहन में नहीं। यदि कहीं से भी प्रेशर हॉर्न अथवा हूटर बजने की सूचना मिली तो संबंधित थाना पर कार्रवाई होनी तय है। VIP कल्चर को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। CM ने कहा कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए स्थान का चिन्हांकन पहले से होना चाहिए। विवादित एवं संवेदनशील स्थानों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। कहीं भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न हो। कुर्बानी के बाद अपशिष्ट के निस्तारण की कार्य योजना हो। नमाज परंपरानुसार एक निर्धारित स्थल पर हो। सड़क अवरुद्ध कर नहीं। किसी नई परंपरा को प्रोत्साहन न दें। वीडियोग्राफी कराएं, ड्रोन का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में कहीं भी रोस्टरिंग के नाम पर पावर कट न हो। ट्रांसफार्मर खराब होने अथवा फॉल्ट की समस्या का तेजी के साथ निस्तारण कराएं। प्रदेश में 15 से 22 जून तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाए। गंगा दशहरा के दृष्टिगत गंगा नदी के घाटों की सफाई और साज सज्जा की जाए। गोताखोरों, PSC की फ्लड यूनिट तथा NDRF और SDRF की तैनाती भी की जाए। उन्होंने कहा कि हमारी कार्रवाई माफिया के खिलाफ है, गरीब के खिलाफ नहीं। भू माफियाओं हो या अन्य कोई माफिया, सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। जनप्रतिनिधियों से संवाद बनाए रखें, उनकी अपेक्षाओं, समस्याओं को सुने। वहीं सड़क से अतिक्रमण हटाने, अवैध वसूली को रोकने को कहा। उन्होंने पार्किंग व्यवस्था और अवैध टैक्सी स्टैंड की समस्या का स्थायी समाधान करने को कहा। उन्होंने कहा कि योग दिवस के कार्यक्रम से सभी जनप्रतिनिधियों, संस्थाओं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों, धार्मिक योग संस्थानों, NCC कैडेट, स्काउट एंड गाइड और NSS स्वयंसेवकों को अनिवार्य रूप से जोड़ा जाए। मुख्य समारोह सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में आयोजित किया जाए। अमृत सरोवर, ऐतिहासिक महत्व के स्थलों और सांस्कृतिक स्थलों में योगाभ्यास कराया जाना उचित होगा। कॉमन योग प्रोटोकॉल के वीडियो भी प्रसारित किए जाने चाहिए। सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हों। आपको बता दें, संघ प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर में मुलाकात हो सकती है। इस मुलाकात पर लखनऊ से दिल्ली तक की राजनीति गर्माती दिख रही है। दरअसल पिछले दिनों RSS के मोहन भागवत ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ी बात कही थी। उन्होंने सत्ता का अहंकार किसी को न आने की बात कही। वहीं राम मंदिर के मुद्दे पर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया था। मोदी सरकार को सख्त संदेश देने के बाद भागवत और योगी की मुलाकात को अहम माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन खासा निराशाजनक रहा। लोकसभा चुनाव 2014 में यूपी के 80 में से 71 और लोकसभा चुनाव 2019 में 62 सीटें जीतने वाली भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 में महज 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। इसके बाद RSS के बयान ने राजनीति को गरमा दिया। हालांकि CM योगी और मोहन भागवत की मुलाकात को संघ और भाजपा के बीच रिश्ते में सुधार की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के जरिए CM योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में संघ और पार्टी के बीच बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश कर सकते हैं।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।